हमने बात की प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी असेसमेंट्स क्या है और प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। आइए आज हम बात करें कि प्राइवेसी असेसमेंट, प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करने के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? एक असेसमेंट एक्टिविटी है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पर्सनल डेटा इस्तेमाल हो रहा है और उसको क्या क्या रिस्क है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको हैंडल करते हुए, क्या रिस्क हैं। अगर रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपके असेसमेंट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको ये भी बता सके कि ये रिस्क मिटिगेट कैसे किए जाएंगे, और अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो इनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, रिस्क के आने को भी मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। इस रिपोर्ट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इस असेसमेंट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको बता सके कि आप कंप्लायंस के कितनी पास पहुंच चुके हैं। क्या आप 100% कंप्लायंट है, 90 है, 95 है। अपना एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, मैट्रिसेस बना सकते हैं और अपने रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस के हिसाब से उसको फाइन ट्यून करके यूज कर सकते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपके लिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपके पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं। क्या आपको प्रोसीजर्स में कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्या आपको पॉलिसीज में कुछ चेंज करने की जरूरत है, प्रोवाइडेड प्रिवेसी की कंप्लायंस और आपके यहाँ आपके साथ डील करने वाले डेटा प्रिंसिपल्स का पर्सनल डेटा सेफ रहे या उसकी सेफ्टी बढ़ सके। अब हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की। प्रिवेसी अभी एक नया सब्जेक्ट है, खास करके भारत में। अभी डीपीडीपी एक्ट लागू तो हुआ है, लेकिन उसके डिटेल रूल्स नहीं आए, कंप्लायंस की डेट्स नहीं आई। इसलिए बहुत से बिजनेसेस को अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जल्दी नहीं है और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप हर चीज़ को दोनों एंगल से देखिए। एक ये है कि कंप्लायंस के रूल्स आएंगे, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, ठीक है, 250 करोड़ की पेनल्टी है, कोई बड़ा बिजनेस रिस्क ले सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर ब्रीच पकड़ा जाता है तो आपके डेटा प्रिंसिपल्स, आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, कोई मिसयूज कर सकता है। ये बात अगर मार्केट में होगी, चाहे आपके स्टाफ को भी पता होगी, आपके स्टाफ को भी आपकी कंपनी पे थोड़ा भरोसा कम होना शुरू हो जाएगा कि अरे ये हमारा पर्सनल डेटा ध्यान से नहीं रखते, है ना। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ 250 करोड़ की पेनल्टी की नहीं है। सोल्यूशन क्या? आपको ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, आपको अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, जैसे कि आप अपने स्टाफ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेंसिटाइज कर सकें कि प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और नॉन कंप्लायंस कितना रिस्की हो सकता है बिजनेस के लिए, पैसे के हिसाब से भी, पेनल्टीज के हिसाब से भी और कस्टमर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी। फिर पीआईए यानी कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली अब वो एक नेसेसिटी है। जैसे आपको अकाउंट्स का बही खाता लिखना जरूरी है, ऐसे ही प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। आपकी लीडरशिप को इन्वॉल्व कीजिए, उनका बयान लीजिए, उनको समझाइए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखाइए, बिजनेस इम्पैक्ट दिखाइए और उनका अप्रूवल लीजिए। डेटा मैपिंग करने में दिक्कत आती है। एक डेटाबेस में प्रोडक्शन का डेटा है, क्या सामान कितनी देर में बनता है, कैसे बनता है, क्या इसमें पर्सनल डेटा है, कहने को नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा उसमें। आईटी वाले भी हो सकता है, प्रोडक्शन टीम वाले मैनेजर्स भी हो सकता है, कहेंगे यार प्रोडक्शन में क्या है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन की डेटाबेस, और मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर्स को अपनी डेटाबेसेस और अपने डेटा का ज़्यादा बेहतर पता है, बट अगर उस प्रोडक्शन डेटाबेस में आप ये भी नाप रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट क्या आती है, तो उसमें आपके एम्प्लॉयज की डिटेल होने का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करते हैं हर प्रोडक्शन के साथ, तो आप हर प्रोडक्शन की एंट्री डालते हुए डालेंगे कि कौन सी टीम बना रही है, तो फिर उस टीम और उसके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बेसिक नाम, एम्प्लॉय आईडी, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए उस आदमी पे आप क्या खर्चा करते हैं, यानी कि उसको क्या तनख्वाह देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन होना बड़ी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दिया मैंने आपको। और अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो ये पर्सनल डेटा है, तो इसलिए इसका संभालना ज़रूरी है। कहने को तो ये एक प्रोडक्शन डेटाबेस है ना, उसको क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते तो रिस्क का पता नहीं लगता। सोल्यूशन क्या है? हर एक टीम के साथ डिटेल डिस्कशन कीजिए। मेरा एक फेवरेट उदाहरण है एक मार्केटिंग और एक नए कस्टमर का। मार्केटिंग ने डेटाबेस पे काम किया, कस्टमर ऑनबोर्ड हुआ, कस्टमर ऑनबोर्ड होते ही उसको जो सामान भेजना है उसकी लिए डिटेल लॉजिस्टिक्स पे गई, ठीक। तो मार्केटिंग के पास शायद सिर्फ ईमेल आईडी है। जो सेल एग्जीक्यूट करके आया, अब उसके पास एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, ठीक।
उसको डिलीवर कराना है तो लॉजिस्टिक्स को भी देगा वो डिटेल। बिलिंग रिलेटेड यानी कि उसके टैक्सेशन रिलेटेड डिटेल बिलिंग डिपार्टमेंट को देगा, बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा। इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और अलग अलग लोगों को दी जा रही है, और फाइनली वो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसके क्या चॉइसेस हैं, ये बात वो इम्प्लीमेंटेशन टीम और सर्विस टीम को देगा। यानी कि हर टीम ने एक कस्टमर के एक रिकॉर्ड पे काम करना है, क्या किसने किस स्टेज पे काम करना है, इसकी क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन होनी और मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कीजिए इन मैपिंग्स के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये मैंने पहले भी कहा था, एक फ्रेमवर्क बनाइए और उसमें रिस्क की कैटेगराइज करके उसकी मिटिगेशन स्टेप्स बनाइए। डॉक्यूमेंटेशन पुअर होनी जरूरी नहीं है, एस्टेब्लिश कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है, सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि कहाँ पे पर्सनल डेटा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक, और अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड क्या कंप्लायंसेस है उसका ध्यान कैसे रखना है। अपनी डेटा कलेक्शन टेम्पलेट्स को आने वाले टाइम में दोबारा से देखिए, दोबारा से स्टैंडर्डाइज कीजिए, और उनमें पर्सनल डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे कैप्चर होगी उसको देखिए। रिपोर्ट्स जो बनाए उनमें एक्शनेबल्स डिफाइन करें, ये रिस्क है, ये मिटिगेशन स्टेप है, इतने टाइम में होगा, ये टाइमलाइन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको फॉलो करें। कोलैबोरेटिव टूल बनाएं, मे बी कॉमन डैशबोर्ड्स बनाएं, जिससे सबको दिखे कि क्या काम चल रहा है और कैसे चल रहा है। लैक ऑफ फॉलोअप्स एंड अपडेट्स, ये भी हर जगह होता है। असेसमेंट हो जाते हैं, ऑडिट्स हो जाते हैं, रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, सारे रिकमेंडेशंस नेक्स्ट ऑडिट से पहले पूरी नहीं होती, कई वजह भी होती हैं और कई लैक ऑफ फॉलोअप्स भी होते हैं, लोग ध्यान ही नहीं देते, दोबारा पूछते ही नहीं है। तो प्रिवेसी को भी एक वन टाइम एक्टिविटी मत समझिए, ब्रेड एंड बटर है, आपको रोज करनी है प्रिवेसी रिलेटेड एक्टिविटीज। रेगुलर अपडेट्स देखिए, आपकी कंट्री की रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से क्या चेंजेस आ रहे हैं, पीआईए करने की जरूरत है, हर टाइम जब सिस्टम चेंज हो पीआईए करना जरूरी है, रीअसेस करके देखिए तो सही, कोई गलती रह ना जाए, ठीक है। इसका सोल्यूशन सिंपल, पीरियोडिक रिव्यूज, अपडेट द प्रोग्रेस, सेंट्रल डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग, सबको पता रहे। प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट और प्रिवेसी गवर्नेंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस का एक पार्ट होना चाहिए, अलग हिस्सा नहीं होना चाहिए। सो प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के चैलेंजेस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।